अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स एंड द हेल्दियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे ईसीडी फार्मूला मिल्क के हवाले से। ये मार्केट में जो है एक न्यू जो है वो इन्फेंट मिल्क फार्मूला है। तो आज इसी के जो है फीडिंग चार्ट के हवाले से बात करेंगे, साथ में इसकी प्रिपरेशन के हवाले से बात करेंगे, साथ में इसकी कुछ प्रिकॉशंस के हवाले से बात करेंगे। ईसीडी इन्फेंट मिल्क फार्मूला जो है वो 0 to 6 मंथ्स के बेबी के लिए एक बेस्ट इन्फेंट मिल्क फार्मूला है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया है कि जो मदर मिल्क है या जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, और जो है जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बेस्ट रेमेडी है अगेंस्ट द डायरिया। जितनी भी डिजीज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, तो जो माँ का दूध होता है वो उन चीज़ों को जो है वो प्रिवेंट करता है। अगर किसी वजह से माएँ जो हैं वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे सकती तो वो जो है इन्फेंट मिल्क फार्मूला पे शिफ्ट करती हैं। तो ईसीडी मिल्क फार्मूला जो है, इन्फेंट मिल्क फार्मूला जो है वो एक बेहतरीन चॉइस है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है। सेकंड पे जो है इसकी जो प्रिपरेशन है वो नहायत आसान है। और अगर आप भी जो है ईसीडी इन्फेंट मिल्क फार्मूला जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं तो इसका जो है फीडबैक लाजमी दें। तो आज बात करते हैं ईसीडी मिल्क फार्मूला के हवाले से। इसके अंदर ऑप्टिमाइज प्रोटीन शामिल है, इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स शामिल हैं, इसके अलावा इसके अंदर प्रोबायोटिक्स शामिल है, कैल्शियम शामिल है, विटामिन डी शामिल है, इसके अलावा जिंक शामिल है, आयरन शामिल है, और जो है तमाम जो हैं जो विटामिन्स जो हैं जो बच्चे की ब्रेन एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं वो अच्छी अमाउंट में जो है ईसीडी मिल्क फार्मूला में डाले गए हैं। ईसीडी मिल्क फार्मूला के अगर हम फीडिंग चार्ट की बात करें तो इसका फीडिंग चार्ट जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है बाकी इन्फेंट मिल्क फार्मूले से। तो अगर आपके बच्चे की जो है एज जो है वो 0 to 2 वीक्स है, यानी 2 हफ्ते का बच्चा है, पैदाइश से 2 हफ्ते का बच्चा, तो उसमें जो फीडिंग स्पून इस्तेमाल होगा वो 3 स्पून जो है इस्तेमाल होंगे। और जब मैंने बात की 3 स्पून की, तो 3 स्पून जो है वो 3 ओंस के अंदर ही डलेंगे, और 1 ओंस जो है वो 30 ml के बराबर है। तो 90 ml जो है 90 ml वाटर के अंदर 3 स्पून डालेंगे। और अगर हम इसकी फीडिंग ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इसकी फीडिंग ड्यूरेशन है 6 टाइम्स। और जहाँ पे हम बात करते हैं 2 to 4 वीक्स के बेबी की, तो 2 to 4 वीक्स के बेबी में अगर जहाँ पे हम बात करते हैं स्पून्स की, तो 4 स्पून जो है वो डलेंगे। और 4 स्पून ज़ाहिरी बात है, अगर 4 स्पून की बात की है तो 4 स्पून जो है वो 4 ओंस के अंदर डलेंगे, जो 120 ml बनता है। और अगर हम इसकी भी फीडिंग ड्यूरेशन की बात करें तो इसकी फीडिंग ड्यूरेशन 6 है। याद रखिएगा कि जो फीडिंग चार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपने फीडिंग चार्ट को लाजमी तौर पे जो है वो फॉलो करना है। अब अगर हम आगे चलते हैं, अगर 1 to 2 मंथ्स का बेबी है तो उसमें जो है वो 5 स्पून्स डलेंगे। 5 स्पून जो है वो 5 ओंस में डलेंगे, जो कि 150 ml बनता है। और जहाँ पे हम बात करते हैं इसकी फीडिंग ड्यूरेशन की तो वो 5 टाइम्स है। और अगर हम बात करते हैं 2 to 3 मंथ्स की बेबी की, तो उसमें जो है जो स्पून की मिकदार है वो बढ़ जाएगी, वो 6 स्पून्स डलेंगे। 6 स्पून्स जो डलेंगे वो 6 ओंस के अंदर डलेंगे, जो कि बनता है 180 ml। और इसमें भी जो है वो 5 टाइम जो इसकी ड्यूरेशन होगी वो 5 टाइम्स होगी। और अगर हम बात करते हैं 3 to 4 मंथ्स की, तो 3 to 4 मंथ्स के बेबी के लिए जो स्पून की अमाउंट है बढ़ जाएगी, वो 7 हो जाएगी। तो 7 स्पून जो है वो 7 ओंस के अंदर डलेंगे, जो कि 210 ml वाटर है। और अगर हम इसकी फीडिंग की ड्यूरेशन की बात करते हैं तो वो 5 टाइम्स है। अब आपने देखा होगा बाकी जितने भी इन्फेंट मिल्क फार्मूला है किसमें भी जो है हार्डली मुझे पता होगा कि जिसमें जो है 8 स्पून तक बात पहुंची हो। एबल 1 है उसमें जो है काफ़ी अमाउंट डली है। तो ईसीडी में जो अगर हम बात करते हैं 4 मंथ से ऑनवर्ड बेबी की है, तो उसमें जो स्पून की मिकदार डलेगी वो डलेगी 8। और 8 स्पून जो है वो 8 ओंस के अंदर डलेंगे, और जो बनता है 240 ml, और उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो होगी 5 टाइम्स। तो ये जो फीडिंग चार्ट है इसको आपने लाजमी तौर पे जो है वो फॉलो अप करना है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन के हवाले से। प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं वीडियो के दौरान आपको जो भी चीज़ें बता रहा होता हूँ आप उसको केयरफुली सुना करें। आपके आधे से ज़्यादा जो कमेंट्स के जवाब हैं वो इसी वीडियो के अंदर छुपे होते हैं। तो आपने जब भी कमेंट करना हो तो एक बार थोड़ी बहुत जो है आप वीडियो जो है वो लाजमी देख लिया करें। हो सकता है आपका जो रिक्वायर्ड आंसर हो वो आपको इसमें मिल जाए। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो
तो जहाँ तक हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो आपने सबसे पहले अपने हैंड्स को अच्छे तरीके से धोना है। फिर उसके बाद जो है आपने जो स्पून है जो आपने इस्तेमाल करना है वो आपने घर का चम्मच हरगिज़ नहीं इस्तेमाल करना। और आपने प्रिपरेशन के लिए एक और भी चीज़ याद रखनी है, आपने माइक्रोवेव का भी इस्तेमाल नहीं करना प्रिपरेशन के लिए। पानी को गर्म करने के लिए या आपने एक प्रिपरेशन बनाई है उसको आपने बाद में उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो आपने माइक्रोवेव में कभी भी नहीं डालना। सेकंड पे आपने करना है कि आपने जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको अच्छी तरीके से वॉश आउट कर लें। इक्विपमेंट्स को वॉश आउट करने का तरीका क्या ये है कि उसे भी जो है थोड़ा गर्म पानी में जो है उसे वॉश आउट करें। जब अच्छी तरीके से जो है वो फीडर भी साफ़ हो जाए। फीडर को साफ़ करने के लिए आजकल जो है वो फीडिंग जो है ब्रश आए हैं, तो फीडिंग ब्रश की मदद से आप फीडर्स को जो है वो साफ़ कर सकते हैं। आपने ये बिल्कुल नहीं करना कि बच्चे के हाथ को ही जो है वो फीडर के अंदर घुमाया और उसी बच्चे के हैंड से ही आपने जो है वो फीडर जो है साफ़ कर लिया। फिर अगर हम बात करते हैं कि वाटर की, तो आपने पानी जो है वो पानी को बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद आपने जो वाटर है उसको एक मॉडरेट टेम्परेचर पे लाना है। और मॉडरेट टेम्परेचर पे लाने के बाद आपने जब एक मॉडरेट टेम्परेचर आ जाए, यानी एक पानी की नीम गर्म हालत आ जाए, तो आपने क्या करना है उसके अंदर पाउडर को डालना है। पाउडर को डालने का तरीक़ेकार बहुत ज़्यादा आसान है। आपने पाउडर लेना है और आपने स्पून की मदद से देना है जो आपको डब्बे के अंदर दिया हुआ। फिर आपने उस स्पून को लेवल अप करना है। याद रखिएगा, अगर आप स्पून को लेवल अप नहीं करेंगे तो क्या होगा, या तो अमाउंट बहुत ज़्यादा चली जाएगी या अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा कम चली जाएगी। तो अगर अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा चली जाती है तब भी नुकसान है, और अगर अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा कम चली जाती है तो तब भी नुकसान है। अगर कम चली जाती है तो उसका क्या नुकसान है कि रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं मिल रही, और अगर बहुत ज़्यादा चली जाती है तो फिर क्या होगा, जो एक ऑप्टिमल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से वो बच्चे के जो है वो ज़्यादा होंगे। अगर बच्चा उसे डाइजेस्ट नहीं करता तो बच्चा जो है फर्दर जो है उसको डायरिया वगैरह या गैस वगैरह की शिकायत हो सकती है। तो ना आपने अमाउंट ज़्यादा करनी है ना आपने अमाउंट कम करनी है। आपने स्कूप को लेवल अप करना है। जितने स्कूप्स फीडिंग चार्ट के अंदर दिए हुए हैं उतने स्कूप्स ही आपने इस्तेमाल करने हैं। फिर आपने क्या करना है, टेम्परेचर को चेक करना है कि ये ना हो कि पानी अभी भी थोड़ा बहुत गर्म हो और बच्चे के मुंह में जो है वो छाले या बर्न्स वगैरह आ जाए। फिर उसके बाद प्रिकॉशंस को मैंने आपको बताया था। अब आपको ये कैसे बात पता चलेगी कि बच्चे को आया कि ये दूध जो है वो सूट किया है कि नहीं, या फिर बच्चा जो है आपका इस दूध से एलर्जिक है। इसका आपको इस तरह पता चलेगा कि अगर बच्चे को गैस हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, या बच्चा आपका बार बार रोता है, या बच्चा जो है बार बार चीखता है, तो ये जो दूध है ये बच्चे को जो है वो सूट नहीं किया। ECD इन्फेंट मिल्क फार्मूला के हवाले से अभी तक मैंने इसका किसी ने इतना फीडबैक नहीं दिया कि ECD मिल्क फार्मूला जो है इसका कैसा जो है वो रिज़ल्ट है। अगर आपको कोई जो डॉक्टर है आपको रिकमेंड करता है ECD इन्फेंट मिल्क फार्मूला, तो आप लाजमी नीचे कमेंट में जो है वो उसके हवाले से जो है बताएं कि ECD इन्फेंट मिल्क फार्मूला के हवाले से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि अगर बाकी भी किसी को रिकमेंड करना हो तो बंदा रिकमेंड करे। ये था मेरा आज का टॉपिक ECD इन्फेंट मिल्क फार्मूला के हवाले से। आपने फीडिंग चार्ट को लाजमी फॉलो करना है। आपने जो प्रिपरेशन है आपने प्रिपरेशन को लाजमी फॉलो करनी है। ECD इन्फेंट मिल्क फार्मूला जो है इसके हवाले से अगर कोई इसे यूज़ कर रहा है, किसी डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब किया है, तो आपने इसका एक्सपीरियंस भी जो है वो कमेंट के अंदर जो है आपने लाजमी तौर पर जो है वो शेयर करना है। और अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो है, जैसे ही आपने जो है पानी के अंदर ये पाउडर मिक्स करना है, तो पानी के अंदर पाउडर जैसे ही मिक्स करेंगी एक जो है फोक सी वियर हो जाएगी, एक झाग सी बन जाएगी। आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि आपने ये जो झाग वाला जो है दूध है ये आपने बच्चे को हरगिज़ नहीं देना। अगर आप झाग वाला दूध जो है वो बच्चे को देंगे तो क्या होगा कि बच्चे को जो है वो गैस का मसला हो सकता है। फिर उसके बाद आपने दूध देने के बाद जो है आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि बच्चा जो है वो प्रॉपर बर्प करे, ठीक है, बच्चा जो है वो डिकार ले, ताकि ये बात जो है आपको श्योर हो जाए कि बच्चे ने को ये जो दूध है वो हज़म हो गया। तो ECD इन्फेंट मिल्क फार्मूला जैसे कि मैंने बताया कि ये मार्केट में बिल्कुल नया है, और अगर आपकी भी इसके बारे में जो है कोई जो है एक्सपीरियंस है या आपको किसी डॉक्टर ने इसका प्रिस्क्राइब किया है तो लाजमी तौर पे शेयर करें। शुक्रिया।